यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों को सलाम। मेरा नाम पादरी आरिफ जॉर्ज है और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 17वीं और 18वीं 2 आयात। कलाम खुदा में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह न बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के कलाम में से आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो है द पावर ऑफ पर्सनल प्रेयर। हमारी शख्सी दुआ में कितनी ताकत है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ हमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आती है। कहीं पर हमें इज्तिमाई दुआ नज़र आती है, कहीं पर हमें 2 शख्सों की दुआ नज़र आती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई शख्स जो है वो घुटनों के बल दुआ करता है, कोई ऊंधे मुंह होकर दुआ करता है। लेकिन आज दुआ जो हम बात कर रहे हैं वो है शख्सी दुआ, पर्सनल प्रेयर। व्हाट इज पावर ऑफ पर्सनल प्रेयर? शख्सी दुआ में क्या ताकत है, इस चीज़ को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आता है कि एलिया जो है, और कलाम खुदा बयान करता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। इट्स मीन, इसका मतलब यह है कि एलिया हमारे जैसा था, इंसान था, खुदा का बंदा था। और अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो वी आर आल्सो मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और एलिया अगर खुदा के हुज़ूर दुआ करता है बड़े ईमान से तो उसकी दुआ सुनी जाती है। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि अगर हम भी ईमान से खुदा की हुज़ूरी में दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को अपनी हुज़ूरी में कबूल व मंजूर फरमाता है। कलाम खुदा में एलिया की दुआ को हम देखते हैं कि एलिया ने दुआ की और पाक कलाम बयान करता है कि 3.5 बरस तक बारिश नहीं हुई। अखीब बादशाह के सामने खड़े होकर एलिया ने कहा, ऐ बादशाह, मैं कहूँगा तो बारिश होगी, मैं बारिश को रोक दूंगा। और कलाम खुदा में पाक कलाम में एलिया ने कहा कि मींह ना बरसे और 3.5 साल तक बारिश ना हुई। एलिया एक शख्स है और दुआ मांगता है और खुदा उसकी दुआ को अपनी हुज़ूरी में कबूल व मंजूर फरमाता है। इससे पहले भी हम देखते हैं खुदा के कलाम में पुराने अहद-ए-नामा में कि एलिया बाल के पुजारियों को एक चैलेंज देता है। उन्हें कहता है कि ठीक है, एक बैल तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, तुम अपना मज़बा बना लो, मैं अपना मज़बा बनाता हूँ। और ऐसी सूरत में एलिया जो है वो जब बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता, तो एलिया कहता है कि तुम ज़रा ज़ोर से दुआ करो, शायद तुम्हारा खुदा सोता है, तुम्हारा देवता सोता है। और वो आग मांगते हैं लेकिन आग नहीं मिलती। और बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम बयान करता कि एलिया जब अपने खुदा के हुज़ूर दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ को कबूल करता और खुदा आसमान से आग को भेज देता है। यहाँ पर वही एलिया जो है उसकी शख्सी दुआ की पावर को बयान किया जा रहा है कि एलिया अगर दुआ करता है तो 3.5 साल बारिश नहीं होती और एलिया दुआ करता है तो फिर बारिश होती है। शख्सी दुआ जो है ये बहुत लाजम है। और आज हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम दूसरों से दुआ करने के अमल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड हम देखते हैं कि लोग जो हैं दूसरों के पास जाना और दुआ करवाना, और इस चीज़ पर फेथ रखा जाता है। हमें दूसरों से दुआ करवानी चाहिए
और दूसरों से दुआ करवाने से आगे अगर मैं बढ़ूं तो मैं कहूँगा कि हमें दूसरों के साथ मिलकर दुआ करनी चाहिए। हम दूसरों के साथ इकट्ठे होकर दुआ करनी चाहिए। कलाम खुदा में, बाइबल मुकद्दस में खुद हम यीशु मसीह ने फरमाया कि जो हम यूनिटी के साथ दुआ करते हैं, जब इत्तेहाद में आ जाते हैं, तो खुद हम यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन पर अगर दो शख्स किसी काम के लिए मुत्तफिक होंगे तो मेरे आसमानी बाप की तरफ से उनके लिए वो हो जाएगा। इत्तेफाक में होना, इत्तेहाद में होना अच्छी बात है, लेकिन किसी से दुआ करवाने से बेहतर मैं समझता हूँ बाइबल मुकद्दस में हमें ये है कि हम दूसरों से दुआ करवा सकते हैं, दूसरे हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरों से दुआ करने की बजाय क्यों ना हम दूसरों के साथ मिलकर दुआ करें और खुदा की बरकत को हासिल करें। और हमें बुनियादी तौर पर खुद भी हमें स्टैंड लेना है, हमें खुद दुआ करनी है, हमें खुद खुदा के हुज़ूर में झुकना है। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में जब हम पुराने अहदनामे में सैमुएल की किताब में पहले सैमुएल में जाते हैं तो वहाँ पर कलाम में, खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि हन्ना जो है, जो बांझ है, जिसकी औलाद नहीं है, वो खुदा के हुज़ूर दुआ कर रही है। दैट वॉज हर पर्सनल प्रेयर, ये उसकी शख्सी दुआ थी। वो खुदा के हुज़ूर दुआ कर रही थी, उसने अपने आप को खुदा के हुज़ूर उंडेल दिया था, वो खुदा से मांग रही थी। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि फिर एली कहन ने उसे बरकत दी, उसने दुआ की। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी बेटी हन्ना को सैमुएल बख्श दिया। जब पर्सनल दुआ की जाती है, जब शख्सी दुआ की जाती है, जब मजबूती से खुदा के हुज़ूर झुका जाता है, जब ईमान के साथ खुदा के हुज़ूर में झुका जाता है, तो खुदा हमारी दुआओं को अपनी हुज़ूर में कबूल करता है। हमें खुदा के हुज़ूर में दुआ करनी है, पर्सनल प्रेयर। पर्सनली हमें घुटनों के बल खुदा के हुज़ूर होना है, पर्सनली हमें खुदा के हुज़ूर अपने हाथों को उठाना है, शख्सी तौर पर हमें खुदा के हुज़ूर में जाना है। जब हम शख्सी तौर पर खुदा के हुज़ूर में जाएंगे, दुआ करेंगे, खुदा से मांगेंगे, तो हमारा खुदा मुहैया करेगा। क्योंकि कलाम खुदा में यीशु मसीह ने तो वादा फरमा दिया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं शख्सी दुआ पर। शख्सी तौर पर हमें खुदा के हुज़ूर दुआ करनी है। और जब हम शख्सी तौर पर खुदा के हुज़ूर दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को अपने हुज़ूर में कबूल करता है। दुआ की अहमियत और शख्सी दुआ को हम देखेंगे। हम ज़रा कलाम खुदा में, पाक कलाम में से आते हैं। लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, और यहाँ पर 18वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। एक तमसील कही है खुदा यीशु मसीह ने। एंड द मोटिव ऑफ दैट पैराबल इज, इस तमसील का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। और कलाम में हमने देखा, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। एक बेवा की तमसील है ये, एक बेवा की तमसील है जो काजी के पास जाती है, बार बार जाती है और उसे कहती है कि मेरा इंसाफ कर, यू हैव बीन अपॉइंटेड, तुझे मुकर्रर किया गया है मेरा इंसाफ करने के लिए। और बार बार उसके पास जाती है, बार बार उसके पास जाती है। और आखिरकार वो काजी जो है, कलाम खुदा में यहाँ पर 18वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। काजी कहते कि आई हैव टू डिसाइड, मुझे फैसला करना है, मुझे डिसीजन देना है, मैं इसका फैसला करूँगा, ये बार बार मेरे पास आ रही है। ऐसे ही शख्सी तौर पर जब हम खुदा की हुज़ूरी में जाते हैं, दुआ करते हैं, सुबह के वक्त दुआ करते हैं, शाम के वक्त दुआ करते हैं, दोपहर में वक्त मिलता है दोपहर में वक्त दुआ करते हैं, शख्सी तौर पर खुदा की हुज़ूरी में झुकते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। एंड 1-to-1 मीटिंग इज़ वेरी एसेंशियल, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग होती है।
जब 2 या 3 या 4 जितने ज़्यादा लोग बढ़ते हैं, हमारी बातचीत का दायराकार जो है वो वसी तर होता चला जाता है। और जब 2 शख्स होते हैं तो आपस में 1 to 1 बात बहुत अच्छी कर सकते हैं। दुआ में हम खुदा से बात करते हैं, और जब हम शख्सी दुआ करते हैं और हमारा खुदा हमारे साथ है और कोई बीच में है नहीं, तो खुदा हमारी दुआ को क्यों ना सुनेगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है जो कि हमें शख्सी तौर पर खुदा के हुज़ूर में झुकना है, दुआ करनी है। एंड when we see the life of beloved son of God, खुदा के इकलौते बेटे की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह शख्सी दुआ किया करते थे। यीशु मसीह तन्हाई में चले जाया करते थे, यीशु मसीह शागिर्दों से परे चला जाया करते थे, ज़रा दूर हट जाया करते थे और शख्सी तौर पर दुआ करते थे। हत्ता कि कलाम खुदा में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ा जाना था गसमनी के बाग में, खुदा यीशु मसीह शागिर्दों से ज़रा हट गए और बार बार जाते हैं, दुआ करते हैं और आकर उन्हें भी कहते हैं कि दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। शख्सी दुआ पर आज मैं जोर दे रहा हूँ, और ज़रूर है कि हम शख्सी तौर पर खुदा की हज़ूरी में झुकें। और क्यों मुझे ये सोच आई, मैंने देखा कि हमारे बहुत से अजीज जो हैं वो ज़्यादातर दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों से दुआ करवाना चाहते हैं। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम खुदा यीशु मसीह के साथी बन जाते हैं। हमें खुदा की हज़ूरी में दुआ करना ज़रूर है। और फिर आगे एक और हम देखेंगे खुदा के कलाम में, लूका ही की इंजील उसका 18वें बाब के 9वीं आयत में पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। यहाँ पर 2 शख्स हैं, लेकिन इनकी दुआ पर्सनल है, शख्सी दुआ है। फरीसी की दुआ शख्सी दुआ है और महसूल लेने वाले की दुआ अपनी शख्सी दुआ है। और खुदा के कलाम में हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हम क्या करते हैं जो हमारी दुआ नहीं होती। पाक कलाम में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, एक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। दिस इज़ पर्सनल प्रेयर ऑफ द फरीसी। ये फरीसी की पर्सनल प्रेयर है और अपनी दुआ में बेसिकली वो अपने आप को बड़ा बना रहा है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। ये अपने आप को बड़ा बना रहा है। और इसके बाद जब महसूल लेने वाले की बारी आती है, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहा, ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। एक तरफ वो शख्स है जो यहूदियों का आला तबका है, फरीसी, और दुआ करता है कि मैं ज़नाकार नहीं हूँ, आमदनी पर दयकी देता हूँ, और खुदा के सामने अपने नेकी के काम जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है, पाक कलाम में, कि अपने रास्तबाजी के काम दूसरों को दिखाने के लिए ना करो, वरना तुम्हारे आसमानी बाप के पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। और यहाँ पर ये महसूल लेने वाला ये गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। खुदावंद, मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ, मैं एक कमज़ोर शख्स हूँ, मुझ में गलतियाँ पाई जाती हैं। और कलाम में लिखा है कि जब इसने आंसुओं के साथ छाती पीट कर खुदा के अंदर दुआ की है, तो कलाम में लिखा है कि ये रास्तबाज ठहर कर गया है। ये शख्सी दुआ है। शख्सी दुआ एलिया की दुआ, शख्सी दुआ हन्ना की दुआ, शख्सी दुआ ये यहाँ पर बेवा की दुआ। बेवा भी जो है वो शख्सी तौर पर खुदा की हुज़ूरी में दुआ करती है। और कलाम खुदा में, बाइबल मुकद्दस में जो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर शख्सी दुआ महसूल लेने वाले ने की है, तो ये रास्तबाज ठहर कर गया है। आज हमें
ज़रूरत है कि हम शख्सी तौर पर खुदा के हुज़ूर में दुआ करें। ज़रूर मैं मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहूँगा कि नहीं शख्सी तौर पर दुआ ही करनी चाहिए, दूसरों के साथ मिलकर दुआ नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ मिलकर भी दुआ करनी चाहिए और हमें शख्सी तौर पर भी दुआ करनी है। बट वी हैव टू स्टैंड आवरसेल्फ, हमें खुद खड़े होना है दुआ के लिए। हमारे खुदा ने हमें दिए हैं, हमें हाथ दिए हैं, जुबान दी है, हम सुन सकते हैं। जब खुदा ने हमें सब कुछ दे दिया है, देन वाई वी आर नॉट अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स, हम इन्हें अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हम अगर शख्सी तौर पर पंजाबी में भी दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। हम शख्सी तौर पर उर्दू में भी दुआ करेंगे, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। जिस तौर पर भी हम खुदा के हुज़ूर में झुकेंगे, खुदा हमसे बातचीत करेगा, दुआ को सुनेगा। हम जब दानियल की दुआ को देखते हैं, किस दिन खुदा के बंदा ने दुआ की? शख्सी दुआ थी। और ये वो तमाम दुआएं हैं, शख्सी दुआएं, जिन दुआओं का रिस्पॉन्स मिला है, जिन दुआओं को रिस्पॉन्स मिला है, खुदा ने जवाब दिया है। हमें खुदा के हुज़ूर में दुआ करनी है, शख्सी तौर पर हमें खुदा के हुज़ूर में झुकना है। जब हम खुदा से मांगेंगे, हमारा खुदा हमें मुहैया करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।